भवाली के श्री जगदीश नेगी जी एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इनकी प्रेरणा से देखिए हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अनेक जगह इनके वृक्षारोपण कार्यक्रम में मैं अपने पत्नी के साथ शामिल हुआ। समाज के अनेक बुद्धिजीवी लोग भी इनके साथ जुड़ गए और इस तरह से जो एक अभियान इन्होंने शुरू किया शिप्रा नदी की सफाई का, वो तो अपने आप में इतना अनोखा प्रोग्राम है कि इसकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। और इन्होंने जिस तरह से प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया और उसको फिर सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल में कर लिया है, तो वो देखते ही बनता है। और जगदीश नेगी जी का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आगे जानिए शिप्रा नदी पुनर्जीवन के बारे में। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये भवाली में मेरे आवास के बिल्कुल बगल का पहाड़ है और यही शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। इस पहाड़ के दूसरी तरफ एयरफोर्स स्टेशन है और इस तरफ ये पाइन ओक पैराडाइज सोसाइटी है। ये भवाली शहर का दूसरा हिस्सा। भवाली में एक शिप्रा नदी है और वो एक तरह से यहाँ की जीवनदायिनी नदी है, एकमात्र नदी भवाली शहर की। यहीं से उसका उद्गम स्थल है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर विकास कहें जिसको हम, जो विनाश की तरफ ले गया, उस नदी का अस्तित्व ही खत्म होने के कगार पर आ गया। काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गए, लोगों का मलबा उसमें जाने लगा, जो जल ग्रहण क्षेत्र से वो सब खत्म होने लगे, सूखने लगे। तो इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर जगदीश नेगी जी द्वारा किया गया कि जल ग्रहण क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी वर्क किया और ट्रेंचेज बनवाए, जिससे वहाँ पर पानी रुकने लगा और उसका अंतर भी हमें देखने को मिला। जगदीश नेगी जी इस अभियान में पहले तो अकेले ही जुट गए, फिर उनके एक अच्छे कार्य को देखते हुए बहुत सारे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उसमें मैं भी शामिल हो गया। मैंने अनेक बार उनके श्रमदान कार्यक्रम में योगदान किया और बहुत ही अच्छा लगा। नदी से हमने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा और फटे पुराने जूते, स्वेटर, जो भी रद्दी चीज़ें लोग उसमें फेंक देते थे, वो सब इकट्ठी उसमें जगह जगह बन गई थी, जहाँ पर वो इकट्ठे हो जाया करते थे और प्रवाह रोक देते थे जल का। तो एक तरह से वो नदी नाले का रूप लेती जा रही थी। उसकी सबकी सफाई करवाई। तो ये जगदीश नेगी जी के प्रयास का ही प्रतिफल था कि मैं बहुत उसमें आकर्षित हुआ और एक तरह से सामाजिक आंदोलन जैसा बन गया। मुझे ध्यान है मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो भी मैंने यही डिसीजन लिया कि हम इसको होटल में मनाने की बजाय या इधर उधर घूमने फिरने की बजाय हमने इसके जल ग्रहण क्षेत्र में, शिप्रा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कुछ ट्रेंचेज बनवाए। तो ये एक अच्छा प्रयास था जो जगदीश नेगी जी के प्रयासों से मतलब मुझे भी एक प्रेरणा मिली